ये एक बहुत बेहतरीन सवाल एसएससी सीजीएल पैटर्न पर बेस्ड है। द मिनिस्टर इज लाइकली टू अनाउंस बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स इन द मीटिंग। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर का एक सिंपल सा रूल है, वो ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है, एक्शन ले रहा है, उस केस में जो रूल होता है वो होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, उस केस में हम सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है तो उस केस में हम जो यूज करते हैं वो करते हैं टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। द मिनिस्टर इज लाइकली टू अनाउंस द न्यू पॉलिसी। मिनिस्टर के द्वारा नई पॉलिसी अनाउंस किए जाने की संभावना है। अब वो कार्य कौन कर रहा है? ये है सब्जेक्ट, मिनिस्टर अनाउंस कर रहा है, यानी मिनिस्टर के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, तो टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ये बिल्कुल ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। द न्यू पॉलिसी इज लाइकली टू बी अनाउंस्ड बाय द मिनिस्टर। अब यहाँ नई पॉलिसी के मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किए जाने की संभावना है। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? न्यू पॉलिसी। तो न्यू पॉलिसी खुद अनाउंस नहीं कर रही है, न्यू पॉलिसी के ऊपर एक्शन हो रहा है। न्यू पॉलिसी रिसीव कर रही है एक्शन को, न्यू पॉलिसी को ही अनाउंस किए जाने की संभावना है मिनिस्टर द्वारा, यानी सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है। तो जब सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द मिनिस्टर इज लाइकली टू अनाउंस बाय द कैबिनेट मेंबर्स इन द मीटिंग। तो कैबिनेट मेंबर मिनिस्टर को अनाउंस कर रहे हैं कि कौन मिनिस्टर होगा मीटिंग में, यानी मिनिस्टर जो सब्जेक्ट है वो खुद अनाउंस नहीं कर रहा है, मिनिस्टर के बारे में अनाउंस किया जाना है कैबिनेट मेंबर्स द्वारा। तो यानी सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है। चूंकि सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है तो ये फॉर्मेट होगा, द मिनिस्टर इज लाइकली टू बी अनाउंस्ड, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द मिनिस्टर इज लाइकली टू बी अनाउंस्ड बाय द कैबिनेट मेंबर्स। अब सही है, तो एरर कहाँ थी? ए में। थैंक यू सो मच।